हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। दिस रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एसएससी सीजीएल का इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आपका एग्जाम 14 से स्टार्ट है और आपको इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना चाहिए। काफी सारे सिनोनिम, एंटोनिम रिपीट होते हैं, काफी सारे इडियम फ्रेजेस रिपीट होते हैं। इसके साथ साथ पैराग्राफ तो आपका नहीं रिपीट होगा, लेकिन बाकी सब चीजें रिपीट होती हैं, ठीक है। और एरर भी है, उसी टाइप की एरर पूछी जाती हैं। इसके अलावा हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये क्वेश्चंस भी आपके सेम ही या नेम वगैरह चेंज करके, एरर तो सेम ही टाइप की आती है, आपको भी पता है। तो वो सब रिपीट होती है, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने चाहिए। एसएससी में तो काफी रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको पॉज करना है वीडियो को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आ रहा है तो आगे बढ़ जाना है, नहीं आ रहा है तो एक्सप्लेनेशन देखना है। आपको जल्दी से जल्दी 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को। हाँ, यहाँ पे आपको देखिएगा कि मैं एक्सप्लेन करूंगी तो मुझे टाइम लगेगा, बट आपको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखने में टाइम लग रहा है वो बात अलग है, बट करने में आपको बहुत जल्दी से जल्दी आपको करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैं भी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, आप भी मेरे साथ जल्दी जल्दी करिए, ठीक है। नेक्स्ट, सोलोमन ऑलवेज रेफर इन द डिक्शनरी फॉर क्लियरिंग डाउट्स अबाउट वर्ड्स, ठीक है। वो हमेशा रेफर करता है डिक्शनरी में या टू द डिक्शनरी। ऑन द डिक्शनरी तो नहीं, वो डिक्शनरी के ऊपर की बात नहीं हो रही। इन द डिक्शनरी आपको लग सकता है ये सही है, ठीक है, बट यहाँ पे टू द डिक्शनरी आएगा, ठीक है। टू द डिक्शनरी क्या है, टू द डिक्शनरी, ओके। तो यहाँ पे टू द डिक्शनरी आएगा। विथ द डिक्शनरी तो वैसे भी हमें बताया विथ तो नहीं आएगा, साथ के लिए आता है विथ, ठीक है। तो टू द डिक्शनरी होगा, ओके। सिराजुद्दौला besieged कलकत्ता टू टेक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्शन लेने के लिए सिराजुद्दौला ने क्या किया था, कलकत्ता को घेर लिया था ना, विसीज कर लिया था। इसमें विसीज तो सही है, बट देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, स्पेलिंग एरर है, ठीक है। तो स्पेलिंग एरर बिसीज, अच्छा बी तो हटा दो, ये तो सेम ही है। सीज की स्पेलिंग क्या होती है, SIE, ठीक है। SIE होता है, ना कि SEI होता है। SIE, JDD, SIE और यहाँ पे तो IE दे रखा है, सभी में देखो सेम ही दे रखा है। अब यहाँ पे जे दे रखा है तो जे तो होता ही नहीं है, ठीक है। जे नहीं होता, जेड भी नहीं होता, सीज GED होता है, सीज्ड, ठीक है। सिर्फ IE की मिस्टेक इसमें थी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। स्पेलिंग यहाँ पे देखना है और स्पेलिंग एरर ही बतानी है। देखो दो स्पेलिंग एरर की क्वेश्चन आ गए। एडोलेसेंट, एडोलेसेंट एक एज होती है आपकी जब हम करीब 12-13 से मान के चलिए, और 18 तक की एज होती है, दैट इज एडोलेसेंट एज, ठीक है। वर्किंग के लिए आप बोल सकते हो 14 के बाद से होती है। जब आप में बदलाव होना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज योर एडोलेसेंट एज, ठीक है। तो एडोलेसेंट पीरियड ऑफ लाइफ, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज है डेवलपमेंट की, इज नोन एज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ठीक है। एडोलेसेंट की स्पेलिंग पता होना चाहिए, एडोलेसेंट, एडोल, ADOL तो सही है, यहाँ पे EL ये गलत हो गया, EL ये गलत हो गया। अब क्या ये सही है या गलत है, एडोलेसेंट, LESENT होता है, एडोलेसेंट, ठीक है। एडोलेसेंट बोलते हैं, एडोलेसेंट है, ठीक है। कई बार इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि हमें स्पेलिंग में मिस्टेक होने लग जाती है, ठीक है। तो एडोलेसेंट, ADOLESCENT, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे पैसिव वॉइस में है आपका, मनदीप हैज रिपेयर्ड, हैज प्लस V3 है, द ट्रक इधर आ जाएगा, मनदीप बाय मनदीप इधर आ जाएगा, ठीक है। हैज प्लस V3 है तो हैज प्लस बीन प्लस V3 आना चाहिए। तो देखो है द ट्रक बाय मनदीप सही है, हैव प्लस बीन, देखो ट्रक सिंगुलर है तो हैव तो नहीं आएगा, हैड पास्ट में नहीं होगा, जब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। बीन तो यहाँ पे तो देखो हैज हैव ही हटा दिया, तो ये भी गलत हो गया। हैज बीन रिपेयर्ड, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फटाफट करना है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं मैन सर्वाइविंग द सुपरवाइजिंग, सॉरी, मैन सुपरवाइजिंग द एग्जाम, जो मैन सुपरवाइज कर रहा है एग्जाम को, हैड अ ह्यूज मोस्टिक, ठीक है। तो सुपरवाइज करने, एग्जामिनर एग्जाम लेने वाला था। क्यूरेटर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा जाता है आपसे। क्यूरेटर कैसा होता है, कौन पर्सन होता है जो बेसिकली जो म्यूजियम होता है ना, म्यूजियम में जो चीजों को की, म्यूजियम की जो देखभाल करने वाला होता है, जो चीजों को रखता है स्टोर करके, दैट इज क्यूरेटर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्रोलर, कंट्रोल करने वाला, ठीक है। और इनविजिलेटर, आपकी एग्जाम में इनविजिलेटर आता है, ठीक है। तो वो सुपरवाइज करता है आपके एग्जाम को, दैट इज इनविजिलेटर, इनविजिलेटर आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे आपका पैराजम्बल दे रखा है, उसको करना है। अच्छा, पैराजम्बल एसएससी में टफ नहीं आते हैं, ठीक है, सिंपल ही आते हैं। अ सिंगल यूरेनियम, ये आपको दे रखा है, सिंगल यूरेनियम के बाद में कुछ आपको लगाना है। पेंसिल इरेजर, सिंगल यूरेनियम पेंसिल इरेजर, क्या ये हो सकता है? सिंगल यूरेनियम पैलेट, ये हो सकता है। सिंगल यूरेनियम एज आई, ये तो नहीं होगा, और भी नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। इसके बाद आपका क्या आएगा? पी आ सकता है क्या? पी भी नहीं आ सकता, देखते हैं हम। कंटेन्स सेम एनर्जी, सिंगल यूरेनियम पेंसिल इरेजर, मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि यूरेनियम का जो पेंसिल इरेजर है वो कंटेन करता है सेम एनर्जी। सिंगल यूरेनियम पैलेट स्लाइटली लार्जर देन अ पेंसिल इरेजर, ठीक है। तो आपका क्यों पहले आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। सिंगल यूरेनियम पैलेट स्लाइटली लार्ज, थोड़ा सा लार्ज होता है, किससे? पेंसिल इरेजर से लार्ज होता है। कंटेन सेम एनर्जी, बट सेम एनर्जी कंटेन करता है। कितनी सेम एनर्जी? सेम एनर्जी एज अ टन ऑफ कोल, ठीक है। कितनी सेम एनर्जी कंटेन करता है? जो 1 टन कोल की एनर्जी, कोल के बराबर एनर्जी कंटेन करता है। 3 बैरल्स ऑफ ऑयल के और 17,000 क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस के, ठीक है। तो ये हो गया। आप ऐसा सोच सकते थे कि एनर्जी और इतना नेचुरल गैस एंड एज अ, तो ये नहीं होगा, और के बाद ये नहीं होगा। यहाँ पे मैंने पूरा बताया, उसकी जगह मैं ये भी कर सकती थी कि देखो पी नहीं आ रहा, ठीक है, आर से स्टार्ट होगा नहीं, क्यू से स्टार्ट हो सकता है, आर से स्टार्ट होगा नहीं, बचा कौन सा? यही बचा, ठीक है। तो थर्ड आपका ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। प्रीवियस आपने जो आंसर सीट लगाई उसमें आपने देखा होगा कि इसी तरह से मैंने कराया था, ठीक है। तो आप जल्दी से भी करके खत्म कर सकते हैं, जरूरी नहीं पूरा देखें। चलिए देखते हैं, ये 7th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस में मिस्टर शर्मा आस्क्ड हिम इफ माया हैड इनवाइटेड, हैड प्लस V3 है, फॉर लंच, हिम फॉर लंच। मिस्टर शर्मा आस्क्ड हिम, तो मिस्टर शर्मा आस्क्ड हिम, तो यहाँ पे मी तो आएगा नहीं, हिम वाले बचे, तो ये तो कट गया, ठीक है। डिड आएगा क्या? हैज, हैव, है, डिड आ सकता है क्या? डिड, हैज और है, ठीक है। यहाँ पे आस्क्ड हिम, उसने जब पूछा था तब की बात हो रही है। हैड और डिड, यहाँ पे ये तो कट गया, ये तो मुझे पता है ये कट गया। इसके बाद ये देखें, हैड माया इनवाइटेड फॉर लंच, ठीक है, फॉर लंच सभी में दे रखा है। अब ये देखो हैड प्लस V3 में दे रखा है आपका इनडायरेक्ट में, तो आप उसका डायरेक्ट बनाना है। हैड प्लस V3 तो आपका हैज प्लस V3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये तो गया। और यहाँ पे हैड प्लस V3, तो यहाँ पे हैड प्लस V3 जब उसने उस टाइम पूछा था तो ये आपका परफेक्ट में नहीं था, ठीक है। तो आप ये ना, तो ये पास्ट है। यहाँ पे आप देखो जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, प्रेजेंट में जो होता है उसका आप पास्ट में बदलते हो, पास्ट परफेक्ट में, टेंस चेंज नहीं करते, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट के परफेक्ट में ही बदल दोगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज इनवाइटेड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, बताना है आपको इसका। इलनेस मतलब बीमारी, डिस्टर्बेंस लाइक अभी अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई आ जाए डिस्टर्ब करे मुझे, दैट इज डिस्टर्बेंस, तो ये तो नहीं होगा। सिकनेस भी बीमारी होती है, ये हो सकता है। डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना किसी चीज को, डिसइंटीग्रेट करना, बिखार देना, तो ये भी नहीं होगा। डिसऑर्डर मेंटल डिसऑर्डर वगैरह, ये भी बीमारी जैसे होता है। तो हम देख लेते हैं, लिसनिंग टू द न्यूज ऑफ हिज फादर्स इलनेस, उसके फादर की इलनेस की न्यूज सुनकर जो सोमेन है लेफ्ट फॉर होम विथ अ हैवी हार्ट, बहुत दुखी मन से वो घर के लिए निकल गया। सिनोनिम बताना था, सिकनेस इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। ओके, सॉरी, कर लेते हैं हम। 8th क्वेश्चन पे थे, 8th क्वेश्चन का सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस में, आपका जो एक्सप्रेस करता है, एक्टिव वॉइस बनाना है। ओके, पैसिव है, वॉज प्लस V3 है, बाय द जज आगे आ जाएगा और द ज्वेल पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो बाय द जज यहाँ पे है, जज, यहाँ पुलिस, यहाँ कहाँ से आ गई, पनिशमेंट, ये भी हट गया, यहाँ पे पनिशमेंट, ये भी हट गया, बचा के लिए द जज वॉज पनिश्ड है, तो सिर्फ पनिश्ड। देखो पास्ट में V2 होता है, तो जो कॉन्टिन्यूस होती है ना वॉज वर, उनकी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, प्लस V3 लग जाता है, ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की इज एम आर लग जाती है और V3 लग जाता है, ठीक है। तो जज पनिश द ज्वेल, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूस की है वो, और फिर V3 लगा था, तो आप पास्ट में कर दोगे पनिश्ड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 10th क्वेश्चन, द लिटिल बॉय
डिमांडेड कलरफुल बलून्स, ठीक है, कलरफुल बलून उसने मांगे, रिबन्स मांगे इन द विलेज फेयर में, ये सब मांगे। व्हेन द फादर डिड नॉट पे हीड टू हिज डिमांड, डिड नॉट पे हीड मतलब कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, डिड नॉट पे हीड टू हिज डिमांड, उसकी डिमांड पर ध्यान नहीं दिया। तब बॉय मेड अ, उसने बनाया, क्या बनाया, ठीक है, क्लोवन हूफ, व्राई फेस, फार क्राई, अ फार क्राई बहुत रोया, एंड जॉन्डिस डाई, जॉन्डिस डाई तो नहीं होगा, जॉन्डिस डाई मतलब बेसिकली जो येलो कलर की आईज, तो जॉन्डिस डाई तो नहीं है, तो व्राई फेस होगा। व्राई फेस का मतलब क्या होता है, रोता हुआ चेहरा बनाया, ठीक है, व्राई फेस, रोता हुआ चेहरा बना लिया उसने। नेक्स्ट हम 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्सस का सिनोनिम बताना है हमें, नेक्सस का सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पे देखिए नेक्सस, द प्रेजेंट पेपर थ्रोज लाइट ऑन द नेक्सस बिटवीन द एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द, जो प्रेजेंट पेपर है वो एक लाइट थ्रो करता है, मतलब वो उस बताता है, नेक्सस बताता है, किसके बीच में बताता है, मतलब नेक्सस का कुछ मतलब होना चाहिए बिटवीन द एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड मेंटल हेल्थ, मतलब कि एकेडमिक परफॉर्मेंस तो हो सकता है उसकी अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, और उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, मतलब वो मेंटली कितना सोच सकता है, समझ सकता है। जैसे आपका जो एग्जाम है वो बताता है कि भाई आपकी किसी बच्चे की हो सकता है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसकी सोचना समझना उतना अच्छा नहीं हो, उतना क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं हो, ये सब चीजें आपके एग्जाम के पैटर्न में पता चलता है, ठीक है। तो प्रेजेंट पेपर throws light on the nexus like link between the academic performance and mental health, ठीक है। डिस्प्यूट तो नहीं बता रहा, लिंक बता रहा है, अलाइनमेंट, इनकर्जेंस भी नहीं है, ठीक है। इनकर्जेंस बेसिकली, इनकर्जेंस क्या होता है, जो इन सॉरी इन कॉन्ग्रुएंस, इनकर्जेंस नहीं था, इनकॉन्ग्रुएंस, इसका मतलब क्या होता है, इनकॉन्ग्रुएंस मतलब बेसिकली किसी संगत, ठीक है, ठीक है, तो ये उल्टा है, अपोजिट है, असंगत, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एवरी टाइम माई बॉस कम्स अप विथ सम गुड आइडिया, मेरे बॉस अच्छे आइडिया लेके आते हैं, ही गेट्स इनटू ट्रबल, he gets into trouble, he gets into fun, fun में तो नहीं होंगे, he gets into sleep, नहीं यार ये तो अलग ही हो गया, he gets into shock, उनको शॉक लग जाता है, नहीं, he gets into trouble, अच्छा आइडिया लेके आते हैं लेकिन वो ही फंस जाता है, ठीक है, इसी वजह से फंस जाते हैं, हो सकता है उनको और दूसरा काम दे दिया जाता हो, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब ओके, दूसरा फंस जाता है, ठीक है, तो गेट्स इनटू ट्रबल। नेक्स्ट है आपका, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोन टू गोवा फॉर अ हॉलीडे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स में से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब एक, तो सिंगुलर ही आएगा यहाँ तो, है ना, सिंगुलर आएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में से एक, इज गॉन टू गोवा, गोवा गया, फॉर हॉलीडे, फॉर अ हॉलीडे, ठीक है, एक हॉलीडे के लिए, इज गॉन, ये हैज गॉन, हैज प्लस V3 आता है बेटा, ठीक है, तो आर प्लस V3 नहीं आएगा, गॉन अकेला नहीं आएगा, तो आर भी आ सकता था, ये पूछ रहे हैं आपसे आर आएगा, तो देखो इज एम आर, अगर यहाँ पे आपका अगर पैसिव वॉइस होता तो हम बात करते हैं, एक्टिव पैसिव की बात करते हैं, तो उसमें तो हम करते हैं, लेकिन ये पैसिव वॉइस है क्या, नहीं है, इस आर तब आते हैं, इस आर के साथ V3, या तो वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड गया, यही एक्टिव फॉर्म में है और यही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जब एक्टिव फॉर्म में होता है तो एक्टिव वॉइस होते हैं, पैसिव फॉर्म में होता है तो पैसिव वॉइस होते हैं, मेरा फ्रेंड गया, मेरे फ्रेंड्स में से एक गोवा गया, तो हैज गॉन, हैज प्लस V3 आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 14th क्वेश्चन, नाइदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स वर प्रेजेंट, वर, अब आपको पता है नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, नाइदर द डॉक्टर्स ये प्लूरल है, नाइदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स, नर्स सिंगुलर है, वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच्ड टू हॉस्पिटल, रीच्ड द हॉस्पिटल, ठीक है, तो पेशेंट हॉस्पिटल गया, ठीक है, व्हेन द पेशेंट रीच्ड द हॉस्पिटल, ये तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नाइदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स, ठीक है, नाइदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स, तो यहाँ पे ये वर किसके हिसाब से आना चाहिए, ना तो डॉक्टर्स ना ही नर्स प्रेजेंट थी, यहाँ पे हमेशा जो सेकंड वाला इसके जस्ट पहले वाला, इसके जस्ट पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम लगाते हैं, नर्स कैसा है, सिंगुलर है, तो वर आएगा या वॉज आएगा, तो वॉज आएगा, तो नाइदर द डॉक्टर्स नॉर ये तो गलत नहीं है, ये वर, ये वाला आपका गलत है, क्योंकि यहाँ वॉज आना चाहिए था ना कि वर, ठीक है। रीच्ड द हॉस्पिटल तो सही है, जब वो हॉस्पिटल पहुंचा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, 15 मिनट में 15 क्वेश्चन कर लिया हमने। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ऑल्दो आई हैव अ गुड जॉब, यद्यपि मेरे पास एक अच्छी जॉब है, ऑल्दो हालांकि मेरे पास एक अच्छी जॉब है, आई विश टू टेक द डैश ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, ठीक है, मैं
चाहता हूँ कि मैं अपना नया बिजनेस स्टार्ट करूँ। बैक नहीं, बैक तो नहीं, बैक सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, सीट भी नहीं होगा। लुक देखना चाहता नहीं, रिस्क आई विश टू टेक द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, मैं चाहता हूँ कि मैं रिस्क लूँ अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने का। अच्छी खासी जॉब है लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं भाई अपना बिजनेस स्टार्ट करने की रिस्क लूँ। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इफ वी वॉन्ट टू प्रोग्रेस वी मस्ट समटाइम एम्ब्रेस म्यूटेट। वी मस्ट इफ वी वांट टू प्रोग्रेस, हमें अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वी मस्ट समटाइम एम्ब्रेस म्यूटेट। इसका सिनोनिम बताना है म्यूटेट का। ओके, रेप्लिकेट करना, ठीक है, इमिटेट करना, चेंज करना, इनसाइज करना। अच्छा, इनसाइज का मतलब क्या होता है? इनसाइज मतलब बेसिकली किसी चीज को आप कट करके अलग कर देते हो, दैट इज इनसाइज, तो वो तो नहीं होगा। म्यूटेट करना, किसी आपने म्यूटेट से म्यूटेशन होता है किसी चीज में, ठीक है। आपने बायोलॉजी में ये चीज पढ़ी होगी, म्यूटेट करना, या आपने कोरोना वायरस के बारे में देखा होगा, कोरोना वायरस खुद को म्यूटेट कर लेता है। मतलब क्या है? कोरोना वायरस खुद को चेंज कर लेता है, म्यूटेट कर लेता है, चेंज कर लेता है, ठीक है। ओके, इमिटेट मतलब बेसिकली किसी चीज की नकल करना, इमिटेट। नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर कुछ है मिस्टेक तो आप बताओ, नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन लगा दो। फाइनली हियर आर फ्यू एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ फ्यू एग्जांपल्स हैं ऑफ पैसेजेस एंड देयर प्रीसीज, ठीक है। पैसेजेस एंड देयर प्रीसीज, ये प्लूरल ही है, ये भी प्लूरल है। फाइनली हियर आर फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है, ऑफ पैसेजेस, पैसेजेस के बाय पैसेजेस तो नहीं होगा, बाय पैसेजेस क्या होता है? ऑफ पैसेजेस एंड देयर देयर प्रेसिस, ये देखो प्लूरल इसका यही होता है, ठीक है। और यहाँ पे देयर गलत दे रखा है, तो ये दोनों ही गलत है, ठीक है। देयर ये वाला तो ठीक है, लेकिन यहाँ बाय दे रखा है, तो नो सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और वैसे भी नो सब्स्टिट्यूशन है इसमें, सब सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 18th क्वेश्चन। As a boy, Alan was a keen reader, ठीक है। As a boy, Alan was a keen reader and learned how to code computer, ठीक है। As a boy, Alan एक keen reader है और उसको पता है how to code computer, को कैसे कोड करना चाहिए, ठीक है। How to code computer, ठीक है। he किसी एलन के बारे में बात हो रही है, हो सकता है ना। He even made his own video games, even वो अपने खुद की वीडियो गेम्स भी बना लेता है। तो ये तो पहला नहीं होगा, ये तो आपको समझ आ रहा है क्यों, और दे भी नहीं रखा तो कोई मतलब नहीं निकला इस बात को पता करने का, ठीक है। वीडियो गेम कॉल्ड ब्लेस्टर, ठीक है। तो उसने अपना एक नया वीडियो गेम भी बनाया, तो पी के बाद क्यों आएगा, पास में आएगा, बाद में आएगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा पी के बाद क्यों। लेटर ही मूव्ड टू कनाडा, उसके बाद वो कनाडा चला गया, एंड देन यूनाइटेड स्टेट्स चला गया, सेटिंग अप हिज फर्स्ट कंपनी, पहली कंपनी उसने अपनी सेटअप की वहां पे, विथ हिज ब्रदर किम्बल के साथ मिलके उसने अपनी फर्स्ट कंपनी सेटअप की इन 1995। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद, ही सोल्ड दैट कंपनी, उस कंपनी को उसने सेल कर दिया। तो मुझे ये पता है कि आर के बाद एस आएगा, ठीक है। तो यहाँ आर के बाद एस कहाँ दिख रहा है? इधर दिख रहा है। आर के बाद एस इधर दिख रहा है। आर के बाद इधर, तो ये तो गलत हो गया। आर के बाद एस इधर दिख रहा है, ठीक है। पी के बाद क्यू, क्योंकि पी का क्यू से रिलेशन है, और आर के बाद एस, ये हमें पता चल गया। और पी के बाद आर आ रहा है क्या, बस इतना देख लेते हैं, क्योंकि ये लेटर तो ये तो आर तो से तो स्टार्ट होगा नहीं, आर और एस से स्टार्ट होगा नहीं, तो ये तो हमें समझ आ गया। पी से हो सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया, पी से स्टार्ट होगा, तो पी के बाद क्यू आना चाहिए, पी के बाद आर आना चाहिए, ठीक है। ये आप देख लो, बस पी के बाद क्यू या पी के बाद आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि द बॉय एलन वॉज अ कीन रीडर, ठीक है। द बॉय एलन वॉज अ कीन रीडर एंड लर्नड हाउ टू कोड। तो देखो पी, ये कंप्यूटर्स ही इवन मेड, उसने बनाया भी है, तो इसके जस्ट बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, तो आपका ये सही हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 19th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। मिस्टर राघव रैग्ड हिज ब्रेन, ठीक है, रैग्ड हिज ब्रेन बट कुडंट थिंक वेयर ही हैड लेफ्ट। जब उसने अपने दिमाग को कुछ किया, बट वो नहीं समझ पाया कि उसने अपनी बुक्स कहाँ रख दी, मतलब इतना सोचा कि वो नहीं समझ पाया। थॉट वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा सोचा। हैड अ सीरियस कंसेक्यूटिव थॉट्स, ये तो नहीं होगा। न्यू इट बट कुडंट रिमेम्बर इट, ये भी नहीं होगा। थॉट ही हैड, ये तो होगा नहीं, तो पहला ही हो जाएगा। उसने बहुत ज्यादा अपने दिमाग को सोचा, बहुत ज्यादा उसने पेन दिया, बट फिर उसके बावजूद भी उसको नहीं पता कर पाया कि कहाँ पे उसने बुक्स रख दी थी, ठीक है। द रिसेंट डिजास्टर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड, देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड। रिसेंट
disaster of unprecedented flood in June 2013 in the state of Uttarakhand devastated many towns and villages on the bank of river भागीरथी। ये सारी रिवर की किनारे क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिजास्टर, एक ऐसा डिजास्टर फ्लड आया जो पहले कभी नहीं आया था। अनप्रेसिडेंटेड ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ है, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड। लश्चर, लैक लश्चर, लश्चर मतलब होता है शाइन, लैक लश्चर मतलब जिसमें शाइन ना हो। टर्निश, फैमिलियर एंड डिरेंज्ड। अच्छा देखो, फैमिलियर का मतलब होता है जिसको हम जानते हैं, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या था, जिसको कभी ना जानते हो, जिसके जो कभी देखा ही ना हो, तो इसका एंटोनिम देखना था, तो फैमिलियर हो जाएगा, ठीक है, फैमिलियर। लैकलस्टर ये तो बिल्कुल ही अलग वर्ड है, ठीक है। टर्निश मतलब होता है किसी चीज को कलंक लगा देना टाइप का, ठीक है, तो टर्निश, ठीक है। और डिरेंज मतलब होता है पागल कर देना, ठीक है, डिरेंज पागल पागल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हम ये 5 क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे। 21, टैटूइंग इज अ टैलेंट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड, ठीक है, टैटूइंग एक टैलेंट है जिसमें बहुत सारा टाइम की जरूरत होती है, और क्या जरूरत होती है, इंटीग्रिटी की। इंटीग्रेटेड, हमारी इंटीग्रिटी मतलब एक दूसरे के साथ मिलके, वो तो नहीं। कैपेसिटी की जरूरत होती है, स्टोर कर रहे हो क्या, नहीं। एबिलिटी, ऋण, एबिलिटी सॉरी लाइबिलिटी और एबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे एबिलिटी आपका हो जाएगा। बहुत सारा टाइम और एबिलिटी की जरूरत होती है। लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी हमारा बेसिकली जैसे कि हमारे एसेट और लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी हमें जो चीज देनी है दैट इज लाइबिलिटी, ठीक है। तो इसको टाइम और एबिलिटी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर आर मैनी वेरियस काइंड्स एंड ऑफ टैटूइंग, मैनी वेरियस काइंड्स एंड व्यूज, जनरस, कीज, गेस्चर्स ये तो आएंगे नहीं, ठीक है। व्यूज या जेनरस, ठीक है, तो जेनरस मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग टाइप के, मैनी काइंड्स एंड जेनरस ऑफ द टैटूइंग, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की बहुत शैलियां जैसे आपकी भाषा में होती है वैसे आप बोल सकते हो, ठीक है। टैटूइंग वॉज एंड स्टिल इज अ मीन्स टू कम्युनिकेट, टैटूइंग जो है वो मीन्स टू कम्युनिकेट है, कम्युनिकेट करने का साधन है। समवन्स थॉट और लाइफ बाय परमानेंटली डैश डिजाइन, परमानेंटली डिटैच करना, डिटैच करना मतलब हटाना, एम्बेड करना मतलब लगाना, डिटैच करने का तो नहीं है, एम्बेड करने का ही है, ठीक है। कंबाइन मतलब जोड़ना, फर्टिलाइज करना यहाँ से कहाँ से वर्ड आ जाएगा, फर्टिलाइज करना, तो एम्बेड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4th हम देखते हैं इसका। फर्स्ट स्टेप इन टैटूइंग इज टू डेवलप एन आर्टिस्टिक एंड द स्किल टू स्केच एंड क्रिएट योर आर्ट वर्क, ठीक है। पहली चीज तो आप डेवलप करो आर्टिस्टिक, क्या, ग्लिम्स डेवलप करो। ग्लिम्स मतलब झलक होती है आपकी पास्ट के कुछ ग्लिम्स। ड्रामा डेवलप करो नहीं। करियर, एटीट्यूड डेवलप करो। करियर डेवलप करो, करियर तो बाद में आएगा, पहले आप एटीट्यूड डेवलप करो एंड स्किल करो किस चीज की, स्केच करो एंड क्रिएट करो आपका आर्ट वर्क, ठीक है। तो करियर बाद में डेवलप करेंगे इन सबके बाद, तो पहले एटीट्यूड डेवलप करो इस तरह का, ठीक है। तो एक आर्टिस्टिक एटीट्यूड डेवलप करना है। एंड उसके बाद हम देखते हैं आर्टवर्क टैटूइंग, ठीक है। टैटूइंग पेंमैनशिप इज फार मोर देन स्केचिंग, ठीक है। जो हम टैटूइंग करते हैं वो क्या है, ज्यादा है स्केचिंग से। एक आप बुक में स्केच करते हो उससे बहुत बड़ी चीज है। एग्रीवेटेड, ठीक है। इसके बाद V3 आएगा, ये तो समझ आ गया। कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ कॉम्प्लिकेटेड है। कंफ्यूज, कॉन्फिस्केटेड है, ठीक है। ऑथेंटिकेट है, ऑथेंटिकेशन का तो सवाल ही नहीं है यहाँ पे। कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 मिनट्स में काफी सारी बात करने के बाद 25 क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो चुके हैं। आपके कितने सही हैं आप मुझे ये बताइएगा। काफी सारे एक्सप्लेनेशन के बाद हमने 25 मिनट्स में कर लिए हैं, तो आई होप आप 10 मिनट में कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपके 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लग रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 15 मिनट मैक्सिमम, इतना ही टाइम होता है। मैं तो 15 मिनट तो मैंने काफ़ी बोल दिया क्योंकि 1 आवर है, ठीक है। 1 आवर में आपको करना है 100 क्वेश्चन। 1 आवर का मतलब 60 मिनट, तो आप 15 मिनट अगर इंग्लिश को दे देंगे तो मैथ्स को क्या देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 10 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट में आपको करने हैं, ओके। तो चलिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ईडियम फ्रेजेस वगैरह में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इनको आप नोट कर लिया करिए और फिर उसको रिवाइज करके एग्जाम में चले जाना, ओके। थैंक यू सो मच।